बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर और इमरान खान साहब की हॉस्पिटल उनको शिफ्ट करवाने के लिए जो कोशिशें और काविशें हो रही थी वो कहाँ तक पहुँची, पस पर्दा क्या चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि अब चांसेस ख़त्म हो गए हैं कि ईद से पहले कोई सवाल से पेशरफ्त हो, और तहरीक इंसाफ के जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे भी जो मेरी बात हुई है तो वो भी इस वक्त हिम्मत हार चुके हैं और वो भी कह रहे हैं कि अब शायद ईद के बाद ही कोई बड़ी डेवलपमेंट हो। ईद से पहले तो डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। देखें, मामला यह है कि इमरान खान साहब को जब कोई आज से कोई 40-45 रोज़ पहले जब ये खबर आई थी कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद फिर चीज़ें खुद ही तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़राब हुई। और शुरू में जब एक दबाव बढ़ाना चाहिए था तो कह दिया गया कि ये तो कर्नल की फीड की गई खबर है और ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान जो है वो बिल्कुल ठीक है और ठीक होंगे, और सारा फोकस जो है वो 8 फरवरी पे रखा जाए। और उसके बाद फिर 8 फरवरी के बाद आपने देखा कि जब एहतजाज हुआ उससे भी कुछ नहीं निकला, और उसकी वजह यही थी कि केपी में तो सड़कें बंद हुई, लेकिन पंजाब में, सिंध में वो एहतजाज नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जिससे इस निज़ाम को कोई फ़र्क पड़ता। उसके बाद चीज़ें आगे चलना शुरू हुई, और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कशीदगी शुरू हुई, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई, और जब पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ी और एक नज़र आ रहा था कि हुकूमत और ये निज़ाम जो है वो फंसने जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई की सूरत हाल हो, चाहे वो बैरूनी सरमायाकारी हो, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, ये तमाम चीज़ों पे ये निज़ाम बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहा है। तो इस निज़ाम ने बड़ी खूबसूरती से वही किया जो हमेशा ये निज़ाम करता है, और उन्होंने क्या किया कि तहरीक इंसाफ की दरखास्तें इस्लामाबादी कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करवा दी, और एक उम्मीद दे दी कि इमरान खान को जो है वो अदालती हुक्म के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाएगा। आपको ये जो लोग सुनते हैं उनको याद होगा कि जब ये केसेस लगे तो फैसलाबाज खार जो हमारे दोस्त हैं जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं, तो उनके साथ मेरी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको ये बताया था कि ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है, और मैं जो रीज़न उनको बता रहा था अब भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन तमाम पॉलिसीज़ इमरान खान की पॉलिसी से बहुत मुख्तलिफ हैं। मसलन इमरान खान की अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की रियासत की जो पॉलिसी है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान की ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है वो बहुत मुख्तलिफ है, अमेरिका के हवाले से उनकी पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत सारे और इशूज़ के ऊपर उनकी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर उनकी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्होंने तो ये तो पीस बोर्ड में भी चले गए, और हालांकि उस पीस बोर्ड में ना उसमें फ़लस्तीन मौजूद है, ना फ़लस्तीन का कोई नुमाइंदा मौजूद है, ना फ़लस्तीन की अलग रियासत का उसमें कोई बात है, ना फ़लस्तीन की आज़ादी की बात है, ना जो हज़ारों फ़लस्तीनों को शहीद किया गया है उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है। और उस फोरम के ऊपर पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है, कोई मौजूदा हुकूमत उसको डिफेंड करती है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब सवाल हुआ कि जो इसको ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया था, पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया था, तो उस पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने खामोश हमायत की शहबाज शरीफ की, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मरीम नवाज़ तो खुल के सामने आई और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो फैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फैसले हैं और यही करने चाहिए थे। तो इसलिए इमरान खान अगर इस मौके के ऊपर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो ज़ाहिर इमरान खान कोई ना कोई ऐसा बयान किसी न किसी के ज़रिए दे सकते हैं जो इस हुकूमत के लिए खासा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मुश्किलात इस सेंस में कि एक नैरेटिव बन जाता है ना, जब इमरान खान का बयान आता है तो वो हर पाकिस्तानी तकरीबन जाता है। तो बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल यह है कि जो पसे पर्दा बातचीत चल रही थी वो आगे नहीं बढ़ सकी, और अदालत ने भी जो किया वो आपके सामने है। 11 मार्च को अलकादिर केस की समाअत हुई, और 11 मार्च को इत्तेज़ाज़ अहसन साहब आए थे, और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जब वहाँ से उन्होंने उठने से इनकार किया और वो वहाँ पर बैठे रहे, और चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट से उनकी मुलाकात हुई, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने उनसे ये वादा किया कि आज ही हम अगली तारीख भी अनाउंस कर देंगे, कुछ और चीज़ें भी हो जाएंगी, इमरान खान से मुलाकातें भी बहाल हम करवा देंगे। लेकिन 11 मार्च से लेकर आज तक ना अगली तारीख आई है, ना इमरान खान की बहनों से मुलाकात हुई है, ना किसी और से को मुलाकात हुई है, ना इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और अब कल इमरान खान के से बहनों की मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात का दिन है, लेकिन लगता नहीं है कि कल भी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात होगी। इसी तरह से फिर 12 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो ने हुक्म दिया था कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए, जो मेडिकल बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करना ही नहीं करना। अब तक वो मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका। आज 16 मार्च भी जो है वो आपके सामने है कि ऑफिस टाइम तो गुजर चुका है। तो इसी तरह से दो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग इस वक्त इंगेज हैं, देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है। तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि एक तहरीक इंसाफ के बड़े हैं वो हुकूमत के साथ इंगेज हैं, यानी वो हुकूमती वज़ीरों के साथ बात कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जैसी तैसी सही ये हुकूमत जाली है, फॉर्म 47 वाली है, लेकिन हमने सियासतदानों से बात करनी है, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। एक वो है, एक और शख्सियत है तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मोहसिन नकवी के साथ इंगेज है और उनके मुसलसल राब्ते मोहसिन नकवी के साथ। एक तीसरी शख्सियत है जिनके एस्टैब्लिशमेंट से जो बराह रास्त इंगेज है। तो इस वक्त ये जो तीनों शख्सियात चाहे जो हुकूमत के साथ इंगेज हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज हैं, जो मोहसिन नकवी के साथ इंगेज हैं, इन तीनों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।
इन तीनों की आपस में कोई शेयरिंग नहीं है कि भाई आपकी क्या बात हो रही है, आपकी क्या बात हो रही है, क्या आपकी क्या बात हो रही है। फिर दूसरा जो मसला है वो यह है कि इन तीनों की फैमिली के साथ कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर इसके बाद एक और जो बड़ा चैलेंज है वो यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा निज़ाम के लिए कोई खतरा नहीं है। तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा निज़ाम के लिए बाहर कोई सड़कों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई कि मौजूदा निज़ाम कोई हीट फील कर रहा हो। हालांकि इस वक्त कितना ज़्यादा मौजूदा निज़ाम फंसा हुआ है। अच्छा, मौजूदा निज़ाम की खैर उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस ये है कि चले तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दे, हमने तो तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर कर छोड़ा, तहरीक लब्बैक के साथ हमने सानिया मुरीद के कर छोड़ा, और नहीं हम तहरीक इंसाफ को निकलने देते, इनको कुरान खानी तक नहीं करने देते। इमरान खान की बहनें जब अडयाला के बाहर बैठ के कुरान मजीद पढ़ रही होती हैं तो गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। जो कुछ वो होता है वो तो सारी चीज़ अपनी जगह। लेकिन मौजूदा निज़ाम कहता है, वो जो बात शुमाइला राना ने साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में कही कि हम 110 रुपये फी लीटर भी बढ़ा देते तो आप हमारा क्या कर लेते, और 55 रुपये बढ़ा दिया गया और आलमी मार्केट में कीमतें बहुत नीचे आ गई। उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि अब नए हुरमुज से जो है वो एक जहाज़ गुजर के और पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। यानी पाकिस्तान का तो फिर पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं हुआ अब नए हुरमुज बंद होने से, उधर से पाकिस्तान के लिए तो तेल आ रहा है और पाकिस्तान में तो मार्च के पूरे महीने का तेल पहले मौजूद था। उसके बावजूद 55 रुपये बढ़ा दिया। पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर 100 रुपये से ऊपर ले गए, और जो पाकिस्तान की तारीख में किसी एक साल में पेट्रोलियम लेवी इतनी नहीं इकट्ठी हुई जितनी पिछले एक साल 2025 में हुकूमत ने इकट्ठी की, और उसके बावजूद उन्होंने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, आवाम इनका कुछ नहीं कर सकी। अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के, जितनी महंगाई हो गई है, बजाय बढ़ाने के और उनके ऊपर काट लगा रहे। सरकारी मुलाजमीन इनका कुछ नहीं कर सके। किसानों की कमर तोड़ दी, किसान इनका कुछ नहीं कर सके। ताजरों की कमर तोड़ दी, वो कुछ नहीं कर सके। इंडस्ट्रियलिस्ट की कमर तोड़ दी, कुछ नहीं इनका कर सके। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की सूरत सबके सामने है, वो इनका कोई कुछ नहीं कर सका। तो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, जो मौजूदा निज़ाम का कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि हमने 55 रुपये बढ़ाई है और ये बढ़ाने जा रहे हैं। अब हो सकता है डेली बेसिस पे बढ़ाएं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अवाम ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ने की खबर आती है, जाके लाइन लगा लेते, प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलते। लंबी लंबी लाइनों में कि टैंकी भरवा लें जनाब, पेट्रोल और डीजल की टैंकियाँ फुल करवा लें क्योंकि बढ़ने जा रहे हैं। अभी आप देख लें कि और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी क्योंकि अशाए खुर्दनोश जो है वो खलीजी ममालिक में शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि वो भेजी जाए। तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की तो खैर है, लेकिन खलीजी ममालिक हमसे नाराज़ ना हो, तो उधर अभी अशाए खुर्दनोश जो है वो भेजने का ये प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए मौजूदा जो निज़ाम है, चाहे वो इतना फंसा हुआ है कि शायद ही पिछले 25-30 साल में इतना ज़्यादा ये निज़ाम फंसा हुआ हो जितना इन दिनों में फंसा हुआ है, उसके बावजूद ये निज़ाम इमरान खान को ज़रा सी भी कोई उनका जो हक है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यही है कि इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है, और चैलेंज किसने बनना है, वो तहरीक इंसाफ ने बनना है। देखिए, एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, जो मैंने वो पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुना, लेकिन सलमान कमराजा साहब का मैंने क्लिप सुना है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम ये नहीं कर सकते कि हम एक दिन ऐलान करें, वहाँ पे लोगों को बुलाएं और गोलियां चल जाएं और लोगों की जानें चली जाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है सलमान कमराजा साहब की। सलमान कमराजा साहब जो बात करते हैं वो भी एक तल्ख हकीकत है कि ये निज़ाम सिर्फ केपी के 1-1.5 लाख लोगों के या पीटीआई के पूरे पाकिस्तान से 2 लाख लोगों के निकलने से नहीं गिरेगा, जब तक पूरा पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा और कम से कम 15 से 20 लाख लोग फैसला नहीं करेंगे कि हमने अब अपना हक लेना है, हमने इस निज़ाम को बदलना है। बहुत जुल्म हो गया, बहुत महंगाई हो गई, बहुत तबाही हो गई, बहुत बर्बादी हो गई। ये बात सलमान कमराजा साहब की बिल्कुल ठीक है। अगर कोई इस पर उन पर तनकीद करता है तो गलत करता है, मैं उनका नाक़िद हूं सलमान कमराजा साहब का, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि ये लोग कहते हैं कि जनाब कॉल दे दे इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई आ जाए। भाई इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई 3 लाख बंदे ले आती है, लेकिन मौजूदा निज़ाम जिसको अमेरिका की इतनी ज्यादा नंगी और गंदी सपोर्ट हासिल है, ये यहाँ पे 10,000 बंदे मार दे, कौन इनको पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। 26 नवंबर के ऊपर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मुरीद के ऊपर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर जो खतरनाक फॉलोअर है वो तो तहरीक लब्बैक का है, लेकिन आज कहाँ है तहरीक लब्बैक? कहीं भी नहीं है। साद रिजवी, अंस रिजवी अभी तौर पर लापता है, लेकिन तहरीक लब्बैक आज उनकी प्रेस रिलीज तक जारी करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो भी इंसान है। जो कुछ उनके साथ हुआ है वो भी पाकिस्तान की तारीख में कम ही किसी के साथ हुआ होगा। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो भी पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी किसी के साथ हुआ हो, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि ये भी तो खैर फैसला तहरीक इंसाफ को खुद करना है ना, कि आप ठीक है, आप इस्लामाबाद, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इस्लामाबाद आएँ, आप मार्च लेकर आएँ, आप और भी तो कोई चैलेंज नहीं कर पा रहे ना हुकूमत को। मसलन आप देख लें कि जो जहाज़ वाला मामला है, वकास वोरकॉस के नाम से जिनका ट्विटर अकाउंट है, जिन्होंने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की पंजाब की अपोजिशन को तो लिटा देना चाहिए था हुकूमत को। मोइन कुरैशी साहब आपको कहीं नजर नहीं आते बतौर अपोजिशन लीडर। भाई आप अदालत चले जाते, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत चले जाते, आप हुकूमत से जवाब लेते, आप रिटर्न को एप्लीकेशन देते, आप हुकूमत से सवाल करते, आप एक्सपोज करते, आप कोई इंटरनल वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स निकालते, आप कोई चीज सामने लाते। कोई चीज भी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। तो मसला यह है कि यह भी बहरहाल तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि ठीक है इस्लामाबाद की तरफ आना खतरनाक है, लेकिन और क्या है आपके पास? क्या आप इस तरह से, क्योंकि ये तो हिम्मत हारी बैठे, ये तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं होने वाला। एक उनमें से हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद ईद से पहले अचकज़ई साहब की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाए और उसमें शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो जाए
और इसी तरह से कुछ लोग बस उनके पास कोई सॉलिड देखने के लिए चीज़ नहीं है बताने के लिए, तो वो कहते हैं कि शायद यह है कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अंदाजे हैं, सॉलिड प्लान किसी के पास नहीं है, हिकमत अमली किसी के पास नहीं है, लाएमल किसी के पास नहीं है। अलबत्ता जो मजामत वाले हैं पीटीआई के अंदर, उन्होंने पार्टी को ये कहा कि आपके पास ईद का टाइम है, आप जो भी बातचीत के जरिए समझते हैं कि चीज़ें हल हो सकती हैं तो कर लें, वरना ईद के बाद हमें दोबारा सड़कों पर निकलना पड़ेगा और एजिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब ईद के बाद वो जाते हैं नहीं जाते, जाते हैं तो कामयाब होते हैं नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ हिम्मत हार बैठी है। तहरीक इंसाफ इस बात पर सरेंडर कर चुकी है कि इमरान खान हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं हो सकते, और जो बातचीत जहाँ जहाँ चल रही थी उससे भी कुछ नहीं निकला। अब मज़ामत के हवाले से ईद के बाद आया तहरीक इंसाफ कामयाब होती है नहीं होती, कुछ करती भी है नहीं करती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल बहरहाल तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए एक मायूस कुन है कि उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, जो करता धरते हैं पार्टी के सब जितने भी लोग हैं सब इसमें शामिल हैं, सब के सब वो इमरान खान को ना तो इमरान खान से बहनों की मुलाकात करवा पाए हैं, ना इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स की रसाई दिलवा पाए हैं, ना इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करवा पाए हैं, ना इमरान खान के तमाम टेस्ट करवा पाए हैं, ना इस हुकूमत और इस निज़ाम को 1% भी चैलेंज कर पाए हैं। तो ये पीटीआई की तमाम जितने लोग हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सब की एक बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इस निज़ाम जो इतना फंसा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो ईरान अमेरिका की जंग का मामला हो, चाहे वो गिरती हुई एक्सपोर्ट्स हों, चाहे वो बढ़ती हुई इंपोर्ट्स हों, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, भाई ये तो तहरीक इंसाफ का काम है ना कि अब सरकारी मुलाजमीन का बयान आया कि उन्होंने मुस्तरद किया जो हुकूमत उनका कट लगा रही है जो तनख्वाहों के ऊपर, लेकिन तहरीक इंसाफ उनके साथ नहीं खड़ी, तहरीक इंसाफ पंजाब उनके साथ नहीं खड़ी। जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो 7-8 चीज़ें कल ही आई हुई थी कि आज भी बल्कि पिंडी में जो सुथरा पंजाब वाले हैं उनका आज भी आया हुआ था कि वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ उसके ऊपर कोई भी आप कहें कि तहरीक इंसाफ उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर पा रही, कोई उसके ऊपर बयानी नहीं बना पा रही। तो वो बहरहाल चीज़ें 5-6 थी, मेरे सामने अब नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की। वो गो के वो इमरान रियाज साहब ने भी अपने व्लॉग में उन चीज़ों को बताया हुआ था, शायद मेतला साहब ने भी उनको ट्वीट किया हुआ था कि इस वक्त पंजाब के अंदर एक्चुअल सिचुएशन है क्या, और जो जैसे ये मोहम्मद ईशान अवान साहब ने ये तो पटवारन का वो वीडियो चल गई, अच्छा ये आ गया जी शायद मेतला साहब का ट्वीट, उन्होंने बताया कि मरियम रमज़ान दस्तरखान बंद, 20,000 असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम, लाहौर और सूबे के सैकड़ों स्कूल फंड से महरूम, मरियम क्लिनिक ऑन व्हील खुडे लाइन, इलेक्ट्रिक बस मनसूबा नाकाम, और मेट्रो बस की सब्सिडी खत्म, किरायों में इजाफा, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर्स तनख्वाहों से महरूम, सेंट्री वर्कर्स और सुथरा पंजाब के वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम, मरियम हेल्थ क्लिनिक के वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम, 2 दर्जन और लिख सकता हूँ, ये कहना है शायद मेतला साहब का। और इसी तरह से एक और ये खबर थी जुनैद रियाज साहब की कि बजट ना मिलने के बायस सरकारी स्कूल मकरूज होने लगे, हर दूसरे माह बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा किए जाते हैं स्कूल सरबराह। तो ये कुछ स्कूल्स के हवाले से जुनैद रियाज साहब की एक अखबार में जो है वो खबर थी। तो अब इसके ऊपर जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि तहरीक इंसाफ के पास ऑल्टरनेट क्या है, अभी तक तो सामने नहीं है। ईद के बाद ये क्या करते हैं, किस तरह होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त लगता नहीं है कि ईद से पहले इमरान खान हॉस्पिटल मुंतकिल होंगे, और ईद से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी भी तहरीक इंसाफ की और नहीं है। और जो अवामी इशूज़ के ऊपर ये चीज़ों को हाईलाइट कर सकते थे ये तो वो भी नहीं कर रहे, तो आगे इन्होंने और क्या करना है। बहरहाल ईद के बाद कुछ लोग तहरीक इंसाफ के अंदर से जो मज़ामत के हामी हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ईद के बाद हमें वो स्टेप लेना पड़ेगा जिसके शायद इमरान खान साहब ने भी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई, और उससे इशारों से यही पता चलता है कि शायद वो अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का दोबारा इरादा रखते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मसला यह है ना कि पूरा पाकिस्तान बंद होने से बिल्कुल असर पड़ सकता है, लेकिन पूरा पाकिस्तान हमने देखा कि 15-16 फरवरी को भी सिर्फ केपी बंद हुआ, ना पंजाब में कोई सड़क बंद हुई, ना सिंध में कोई सड़क बंद हुई, और बलूचिस्तान में बड़ा कामयाब प्रोटेस्ट था, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि बलूचिस्तान में तो पहले ही आमदोरफ्त जो है वो ना होने के बराबर है। तो असल तो मैटर करता है पंजाब और सिंध, लेकिन वहाँ पर हमें प्रोटेस्ट ना होने के बराबर नज़र आया। चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं देखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम से काम ही ना। अल्लाह हाफ़िज़।